नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। बात बहुत पुरानी है। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था और उस इंटरव्यू के दौरान शास्त्री जी से एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज पॉइजन? जहर क्या है? तो शास्त्री जी ने अपने जीवन के अनुभव के साथ बड़ा ही सुंदर आंसर दिया। उन्होंने कहा, एवरीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। किसी भी चीज में अति जहर है और इसीलिए एक कहावत भी है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी काम की अति मत करो। अति मत करो का मतलब संयम में रहो, मर्यादा में रहो, अपनी हद में रहो। जब मर्यादा का अतिक्रमण होता है, यानी किसी भी चीज के अंदर अति होती है, तो अति की हमेशा ही दुर्गति होती है। व्यवहारिक जीवन के अंदर अति सरलता से ठगे जाने का भय बना रहता है। साथ ही साथ मान हानि का भी डर बना रहता है। अति सरल यदि कोई व्यक्ति है तो उसे कोई भी ठग सकता है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र कहता है कि चाहे बाहर की दुनिया में ठगा जाना, लेकिन उस ठगाई से बचने के लिए अपने भीतर को जटिल और कुटिल मत बनाना। बाहर की दुनिया में ज्यादा सीधे लोगों को प्रायः शक्तिहीन माना जाता है और शक्तिहीन मान करके हर कोई व्यक्ति उनकी उपेक्षा करता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि बाहर की दुनिया में जो मर्जी चलता रहे, लेकिन अपने भीतर की सरलता को बढ़ाते रहना। तो हम बात कर रहे हैं कि अति क्या है। ज्ञानी जन कहते हैं कि किसी भी चीज की अति मत करो। जहां अति है वहां इति है, यानी कि समाप्ति है। बहुत ज्यादा अनुराग हो तो वियोग का डर बना रहता है, और इसके अतिरिक्त प्रेम की अधिकता यदि हो, जिसके साथ मोह जुड़ा हुआ हो, तो फिर छोटे छोटे शक, संदेह, डाउट्स, क्लेश के कारण बने ही रहते हैं। अति विश्वास से मनुष्य दूसरों के वश में हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि यदि व्यक्ति अंधा विश्वास कर ले, आंखें मूंद करके विश्वास करे,
तो उसे कई बार अपने जीवन में धोखा भी खाना पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनि ज्ञानीजन कहते हैं कि किसी भी चीज की अति से बचो। अति भोग, अति खरीदी, अति खाना, अति बोलना, क्योंकि जहां खाने की अति होती है वहां पर बीमारियां, रोग आ जाते हैं। और जहां पर बोलने की अति होती है और उस अति के साथ यदि अविवेक भी साथ में जुड़ जाए तो फिर अनेक प्रकार के झगड़े खड़े हो जाते हैं। महाभारत जैसा युद्ध भी हो जाता है। और इसके साथ ही साथ ज्यादा बोलने से, यानी कि बोलने की अति करने से व्यक्ति का वचन पुण्य भी खत्म होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज में अति ना हो। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। अति वर्जनीय है सभी जगह, सिद्धांत ये बात सुनाते हैं। अति वर्जनीय है सभी जगह, सिद्धांत ये बात सुनाते हैं। हद से जो बाहर जाते हैं वे ही तो दुख उठाते हैं। अति मंथन से देखो बंधु, घी भी विष बन जाता है। अति स्नेह से शूरवीर भी अपने प्राण गंवाता है। अति सर्दी से निमोनिया, अति गर्मी से हैजा होता है। अधिक वर्षा से नाजपात सारे देखो सड़ जाते हैं। अधिक वर्षा से नाजपात सारे देखो सड़ जाते हैं। अनुभवी कहते हैं कि अति भला न बरसना, अति भली ना धूप। अति भला न बरसना, अति भली ना धूप। अति भला ना बोलना और अति भली ना चुप। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं तो ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं। ज्यादा बरसात भी नुकसानदायक और ज्यादा गर्मी भी नुकसान देने वाली। तो कहने का अभिप्राय कि हम अपने जीवन में देखें कि बहुत ज्यादा किस किस चीजों के अंदर अति हो रही है। आप देखते हैं व्यवहारिक जीवन के अंदर कि यदि बैलून में, गुब्बारे में उसके सामर्थ्य से ज्यादा, उसकी शक्ति से ज्यादा यदि हवा भर दी जाए तो वो गुब्बारा फूट जाता है। और ये बात भी आप रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि भोजन को पकाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आग पर ज्यादा देर तक उस भोजन को रखा जाए तो वो खाने लायक नहीं रहेगा। दूध को यदि ज्यादा समय तक आग पर रख दिया जाए तो वो उफन जाएगा। बल्ब में करंट अधिक हो जाए तो तार जल जाएंगे। प्रेस यदि ज्यादा गर्म हो तो कपड़े की सलवटें मिटाने के बजाय कपड़े को ही जला देगी। तो किसी भी चीज के अंदर अति नहीं होना चाहिए। जहां अति होती है वहां क्षति होती है। इसलिए विवेक रखें। और वर्तमान में जो दौर चल रहा है, सारे व्यापार धंधे बंद हैं, हर कोई व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, भयभीत है। तो ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति आने वाले भविष्य में और वर्तमान में भी
सुखद जीवन जी पाएगा जो हर चीज की अति से बचेगा। देखें आपके पास कितने सारे कपड़े हैं, यानी कपड़ों की अति है, ड्रेस की अति है, घर में सामानों की अति है, पैसे खर्च करने की अति है। अभी फिलहाल चाहे लॉकडाउन चल रहा हो, आप सब भयभीत बने हुए हो, लेकिन घूमने फिरने की भी अति होती है। हर चीज की जहां अति होती है वहां पर व्यक्ति इसी प्रकार से दुखों को आमंत्रित करता है। ध्यान रखें कि अति अंत की निशानी होती है, इसलिए ज्यादा सोचने की अति से भी बचें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो जरूरत से ज्यादा सोचते ही रहते हैं। कोई पास्ट के बारे में सोचता है, कोई फ्यूचर के बारे में सोचता है, सोचते ही रहते हैं। तो सोचने की अति जो है उससे भी उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। कोई लोभ की अति में जीता है कि बस इकट्ठा करता चला जाऊं, क्यों, किस लिए, कितनी आवश्यकता है, व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। तो मेरे कहने का मतलब कि अति से जीवन में बचें ताकि जीवन सुखद रह सके, शांतिपूर्वक हर हालात के अंदर व्यक्ति प्रसन्नता के साथ जी सके। क्योंकि किसी ने ये बात भी कही थी कि यदि खाया हुआ भोजन पच जाए, तो शक्ति कोई दूर नहीं। खाया हुआ भोजन यदि पच जाए तो शक्ति कोई दूर नहीं, और धर्म में मन रम जाए। ध्यान दीजिएगा, तन रमने की बात नहीं है, शरीर से क्रियाएं करने की बात नहीं है। अगर धर्म में मन रम जाए तो मुक्ति भी कोई दूर नहीं है। लेकिन जिसने बेपरहेज खाया और धर्म का ढोंग रचाया, जिसने बेपरहेज खाया और धर्म का ढोंग रचाया, तो याद रखना ऐसे लोगों के लिए पाताल और अस्पताल भी दूर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पाताल और अस्पताल भी दूर नहीं है। तो कहीं जीवन के अंदर अति जहर रूप में ना आ जाए। जैसे घी बड़ा ही शक्तिशाली होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति घी को शक्तिशाली मान करके एक साथ कटोरी 2 कटोरी घी पी ले तो वो बीमार हो सकता है। शक्ति बढ़ने के बजाय घटने लग जाएगी, दुर्बल हो जाएगा वो। तो जीवन में यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अति से बचने की कोशिश करें। और इस बात को याद रखें कि अधिक घमंड से लंका नष्ट हो गई। यदि कषायों की अति हो रही है तो उस पर भी कंट्रोल करें। घमंड यदि अधिक पैदा हो रहा है तो उस पर भी थोड़ा लगाम कसने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा घमंड से सोने की लंका नष्ट हो गई और आग्रह की, जिद की अति से कुरुवंश खत्म हो गया। अति की कभी भी गति नहीं होती, अति हमेशा विध्वंस करने वाला होता है। तो इसलिए अति से बचें, किसी भी चीज के अंदर अति ना हो। जो लोग हर चीज के अंदर विवेक रखेंगे, चाहे फिर वो भोजन हो, बोलना हो, सोना हो, सोचना हो, खरीदना हो, भोग उपभोग करना हो, कुछ भी हो, सब चीज के अंदर संयम बरतेंगे, विवेक रखेंगे, अति से बचेंगे, वे ही क्षति से बचेंगे। और ऐसे लोगों के जीवन में ही शांति का, आनंद का संचार होगा। आप सभी के जीवन में शांति, आनंद का संचार हो, आनंद प्रवर्धमान हो, ऐसी
साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना मंगल कामनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु आनंद।